नमस्कार, जय माई की जयति ब्रह्मास्त्र विद्या चैनल में आप सभी का स्वागत है। भैरवष्टकम पार्ट 2 आदि गुरु शंकराचार्य ने ये रचना की हुई है, काल भैरव अष्टकम। भगवान शंकराचार्य की तो कहने ही क्या, क्योंकि जिन्होंने समग्रता को स्वीकार किया है, ऐसा नहीं कि समग्रता थोपी गई थी उनके ऊपर, रिसर्च वाली बुद्धि थी और रिसर्च करके वो समग्रता की ओर बढ़े थे। भारत की सनातन धरोहर जो है वो एकेश्वरवाद है, क्योंकि वो वेदांती थे। उनका सांख्य, उनका वेदांत का मर्म, उनकी वेद की चर्चा, उनकी टीका, उनका भाष्य, उसमें वेद का बहुत बड़ा रोल रहा हुआ है। क्योंकि ब्राह्मण, जो एक ब्राह्मण होते जिनको पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, मतलब पाठशाला के अंदर मंत्र गान, स्तुति गान, स्तोत्र गान, वेदों की बड़े बड़े स्तोत्र की, यजुर्वेद हो, ऋग्वेद हो, उनके खंड से लेकर अध्याय तक, स्तुति से लेकर धनन पाठ तक, बहुत सारी चीजें ब्राह्मणों को कंठस्थ करवाई जाती है। वेद के अंदर, वेद की धारा को अगर समझे तो वेद के अंदर अभी भी इतना बल है, वेद मंत्रों के अंदर, कि अगर उसके उच्चारण रेगुलरली हो और उसका पठन रेगुलरली हो तो वो ऐसे वाइब्रेशन को प्रकट कर सकता है कि जो, क्योंकि वेद के मंत्र है वो सीधी फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि वेद आया सीधी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। वेद को लिखने वाले कोई नहीं है, वेद के दृष्टा है, वेद उतरे है, वो अमानुष्य है, किसी मनुष्य के द्वारा रचित नहीं है। वेद को भगवान का मुख गाया गया हुआ है कि वो स्वयं भगवान के मुख से प्रकट हुए। तो वेद एक बड़ी व्याख्या है, वेद अपने आप में बहुत बड़ी एक विज्ञान है, और इस वेद का विज्ञान समझने के लिए पूरा संसार से जितने विदेशी आक्रांतकारी आ गए, उन्होंने वेद उठा के लेके चले गए। उन्होंने वहां जाके एरोप्लेन बनाया, उन्होंने वहां जाकर रॉकेट साइंस बनाया, वहां जाके उन्होंने अस्त्र शस्त्र परमाणु विद्या बनाई। वेद का सही इस्तेमाल हमारे पूर्वजों ने किया था। अभी जो आधुनिक युग हो गया, क्योंकि आक्रांतिकारियों और हमारी एक गुलामी वाली मानसिकता ने हमें उन चीजों से बर्खास्त कर दिया एक तरीके से, कि हम अपनी धरोहर नहीं संभाल पाए, हम हमारे धर्म को ही नहीं समझ पाए, हम सनातन की सभ्यता को ही नहीं समझ पाए कि सनातन था क्या। आजकल जो हो रहा है वो केवल और केवल एक आडंबर है, और आडंबर इस तरीके से है कि सनातन धर्म का झंडा लेकर जो अपना भला हो जाए। तो सनातन धर्म की जो धरोहर है उसके मूल के अंदर वेद पड़े हुए, और वेद के बहुत सारे ऋषि बने, मंत्र दृष्टा बने। कितने सालों की तपस्या, कितने वर्षों की तपस्या, कितने युगों की तपस्या वेद को बनाने के अंदर चली गई। क्योंकि मैं ये समझता हूं अपने स्तर के ऊपर, मैं ये समझने की कोशिश करता हूं कि जो वेद के अंदर मंत्र थे, जो वेद के मंत्र आज बोले जाते हैं, चाहे वो शुक्ल यजुर्वेद हो, कृष्ण यजुर्वेद हो, मध्यान्ह शाखा के हो, उपनिषद के मंत्र हो, सामवेद के मंत्र हो,
ऋग्वेद के मंत्र हो, सुक्त हो, पाठ हो, जब वो बोले जाते हैं तब उसके अंदर वाइब्रेशन फील होता है हमें, पर उसकी बातें तो समझ में ही नहीं आती कि वो वेद कहना क्या चाहता है। मैं ये चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं यहां शंकराचार्य को रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो शंकराचार्य जिस परंपरा से आए थे, जिस जिस जहां से वो आए थे वहां बेसिक संस्कृत था। हमने संस्कृत को कभी अपनाया नहीं, संस्कृत को समझने की कोशिश ही नहीं की, ना संस्कृत की गहराई में उतरे, क्योंकि उस समय के ऊपर जो संत हो गए वो कवि रूप से जरूर हो गए, और कवि ने अपनी कविता गाई और भजन गाए। वो भजन हिंदी भाषी या तो अवधी भाषी, बिहारी भाषी, वैखरी के अंदर उन लोगों ने, जैसे कबीर हो गए, नानक हो गए, मीराबाई हो गई, अपने अपने प्रदेश के जितने भी संत हुए, उन्होंने भी वो तत्वों को जाना और अपनी भाषा में उतारा। और एक थे भगवान शंकराचार्य, जिनका वेदों से पाला पड़ा था, जो संस्कृत को जानते थे, जो पंडित थे, जो टीकाकार थे, जो भाष्यकार थे। तो अगर तुम शंकराचार्य के मत से सारी चीजें लो, या तो नानक के मत से लो, कबीर के मत से लो, मीराबाई के मत से लो, तुम्हें मिलेगी तो एक ही चीज। पर शंकराचार्य ने शक्ति के बृहद तत्वों को उजागर किया। शंकराचार्य ने किसी चीज को मना नहीं किया हुआ है। शंकराचार्य की ये खूबी है कि उन्होंने किसी चीज को मना नहीं किया। उन्होंने शाक्त को भी अपनाया, शैव को भी अपनाया, वैष्णव मत को भी अपनाया, गाणपत्य मत को भी अपनाया, भैरव को भी अपनाया। उन्होंने स्तुति उस भाव की है जिस भाव के अंदर वो रत रहे। इसलिए उनकी स्तुतियां आज लोग गा रहे हैं। क्यों गा रहे हैं वो तो उनको ही पता, पर बात आती है डिकोड करने की, बात आती है उन चीजों को समझने की कि अगर शंकराचार्य की जिस बुद्धिमत्ता का स्तर था, उस बुद्धिमत्ता के स्तर के ऊपर हम अगर विचार ना ले जाए, अपने विचार को ले जाए, अपनी बुद्धि को ले जाए, अपनी प्रज्ञा को ले जाए, तो हमें उस महान व्यक्तित्व का सर्जन दिखेगा कि जिन्होंने सच में वो ब्रह्म तत्व की प्राप्ति की थी। और इतनी सारी स्तोत्र की रचना, इतनी सारी व्याख्याओं की रचना, मैं तो समझता हूं कि उनके दिन प्रतिदिन की यही चीज होगी, क्योंकि उनके लिए संस्कृत आम बात थी। जैसे रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, तो उनके लिए जो भाषा थी अवधी भाषा, तो वो आम बात थी। यहाँ ये देखो संकलन करना चीजों को, क्योंकि जो जिस भाषा को जानता है उस भाषा के अंदर वो उत्तम होता है। कभी कभी हम संस्कृत को बड़ी बना लेते हैं और अवधी भाषा को छोटी बना लेते हैं, गाँवठी भाषा को छोटी बना लेते हैं। वे मातंगी का ही व्यक्त स्वरूप है। मैं अगर ये मातंगी विद्या का अगर आप लेक्चर सुनोगे तो मातंगी के अंदर मैंने बोला हुआ है कि वो संस्कृत जो भी भाषा का विज्ञान है, व्याकरण का विज्ञान है, वो आता मातंगी से है। और जब तुम्हें ऊर्जा का स्पर्श मिल जाता है तो तुम्हारे अंदर आपो आप वो चैनल दौड़ने लगती। तो शंकराचार्य के साथ यही स्थिति हुई कि जो तत्व उनको मिला, जिस तत्व के अंदर उनकी बुद्धिमत्ता रमण हुई, उस तत्व की उन्होंने स्तुति गाई है। क्योंकि वेद एक बड़ा विषय, और वेद को समझने वाला जो होगा, और वेद के व्याख्यान करने वाला, वेदांत को समझने वाला होगा, तो उसको ये तो पता ही होगा कि ब्रह्म एक है। वो परमात्मा के निर्गुण स्वरूप को जानने वाला होगा। देखो ये थोड़ा हार्ड जाएगा, क्योंकि सिंपल बातें करने का मीनिंग नहीं है यहाँ पर। क्योंकि मैं बात कर रहा हूं शंकराचार्य की, जहां हमारी 7 पीढ़ी के अंदर भी अगर ऐसा कोई चिरंजीवी केवल संस्कृत को जान लेना, तो अपने आप को धन्यता महसूस करनी चाहिए। ये तो भगवान शंकराचार्य की व्याख्या हो रही है। 2 तत्व को मैं महान मानता हूं। एक है गुरु गोरक्षनाथ,
और एक है शंकराचार्य। भगवान शंकराचार्य ने ऐसा विज्ञान दिया था, ऐसा सटीक विज्ञान दिया था और ऐसे तत्वों की व्याख्या की थी कि आज हम उनकी केवल रची हुई स्तुतियों का भाष्य समझ सकते हैं, अनुवाद समझ सकते हैं। चाहे वो महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र हो, भजगोविंदम हो, कनकधारा स्तोत्र हो, सौंदर्य लहरी हो, निर्वाण अष्टकम हो या भैरव अष्टकम हो, उन्होंने जो जो भी रचना की है ना, वो मतलब बहुत विशाल रूप से की हुई है। उन्होंने जीवन काल के अंदर किया ही यही है, ब्रह्म की व्याख्या करना। समझना, किस तत्व की व्याख्या करना? ब्रह्म की व्याख्या करना। तो शंकराचार्य के लिए भैरव भी ब्रह्म है, शंकराचार्य के लिए देवी भी ब्रह्म है, शंकराचार्य के लिए शिव भी ब्रह्म है, शंकराचार्य के लिए गणपति भी ब्रह्म है, शंकराचार्य के लिए विष्णु भी ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। शंकराचार्य ने मतांतर नहीं किए। शंकराचार्य जो मूल आदि गुरु शंकराचार्य, उन्होंने कभी मतभेद नहीं बनाए सारे चीजों के सर्वोत्तम है या निष्कृष्ट है। उन्होंने शक्ति का भी विहंगम अवलोकन दिया हुआ है। वो शक्ति को चिति रूपा समझते हैं, वो स्पंदन समझते, समझना ये विज्ञान की भाषा के अंदर, वो स्पंदन समझते, वो फ्रीक्वेंसी समझते हैं, वो वाइब्रेशन समझते। वो उस जमाने के अंदर ये चीजें समझ के बैठे थे। आज तुम अपने दिमाग के अंदर वो चीजें उतार रहे हो। क्यों? कोई अंग्रेज आकर तुम्हें ये समझा रहा है गॉड हैज अ फ्रीक्वेंसी एंड गॉड हैज अ वाइब्रेशन। तुमने अपने स्तोत्र की रचना ही नहीं पढ़ी हुई है सारी। ना तुमने हनुमान चालीसा समझी है, ना गीता समझी है, ना गायत्री मंत्र समझे हैं। बस तुमने रट्टा मारा हुआ है। क्यों? तुम्हारे दुख दर्द दूर करे, और ये सारी चीजें तुम्हारी बुद्धि को जागृत करने के लिए बनी थी। तुमने उसका सत्यानाश कर दिया रटन करके, पठन करके। श्री सूक्तम 16 बार करने से लक्ष्मी आएगी। यार किसने बोला आएगी? किसने बोला? श्री सूक्त खुद नहीं कहता कि मैं तुम्हें धन दूंगा। श्री सूक्त कभी डिकोड करो। ऋग्वेद के सूक्तों के द्वारा शक्तियां अर्जित होती थी। धन अलग है, लक्ष्मी अलग है। ये दोनों को मैंने डिकोड किया हुआ है। अगर आप मेरा श्री सूक्तम रहस्य सुनो तो उसके अंदर मैंने बताया हुआ है। क्योंकि समझने के लिए बुद्धिमत्ता की जरूरत है। सूक्त एक स्तुति है और स्तुति तक हम वो तत्व की यात्रा करते हैं। फिर वो तत्व के अंदर वाइब्रेशन डालने वाले मंत्र होते हैं। स्तुति वो भावात्मक होती है कि किस भाव से चलना है। देखो, स्तुति, स्तोत्र, मंत्र और बीज, इनकी व्याख्या अलग अलग है। ये समझना, क्योंकि हम सबको एक ही मतलब खिचड़ी बना देते, सबको अंदर डाल के एक खिचड़ी बना देते। चालीसा अलग है, बावनी अलग है, स्तोत्र अलग होता है, स्तुति अलग होता है, सहस्त्र नाम अलग होता है, शतनाम अलग होता है, कवच अलग होता है, हृदय अलग होता है, किलक अलग होता है। ये सारों की व्याख्या अलग अलग है। हम सब खिचड़ी बना देते। हम एक ही चीज नाम देते कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, हम भगवान को मना रहे हैं। पर क्यों करना है? किस लिए करना है? साधना मार्ग यही सिखाता है। साधना मार्ग अंधी चीजों को बोलते हैं ना, कि अंधी चीजों का ग्राह्य नहीं करता, अंधी चीजों को वो निग्रही करता है। साधना सटीक बनाती है। आजकल की जो साधना हो गई है, तुम्हें बस पीडीएफ की 4 लाइनें दे दी जाती है, एक पुस्तक पोथी दी जाती है, और उसके अंदर तुम्हें सपरिया हो, नवचक्र आवरण पूजा हो, पद्धतियां हो, सब पद्धतियां लिख के दी जाती है। तुम घर बैठ के पुस्तक को खोलकर अपने आप पूजा पद्धति करने लगते हो, लेकिन कभी मीनिंग समझने की कोशिश नहीं की। और यही हालत हमारे सनातन धर्म की और साधकों के अंदर 90% लोगों की यही हालत है। क्योंकि वो क्या है ना, वो उनको ही नहीं पता है। क्योंकि पहली बात तो है कि तुम फैंटेसी और
अपने जीवन के दुख दर्द दूर करने के लिए भगवान को अपना लेते। तुमने कभी ये सोचा ही नहीं कि वो है क्या, तुमने अपना लिया है। और बचपन से एक प्रोग्रामिंग रहा है, माँ बाप के साथ, समाज के साथ, शिक्षकों के साथ, ज्योतिषियों के साथ, पंडितों के साथ। उनको खुद नहीं पता होता है कि वो कभी व्याकरण में उतरे नहीं, कभी भूत शुद्धि के अंदर उतरे नहीं, कभी तत्वज्ञान के अंदर उतरे नहीं। वो तो कोई साइंस स्ट्रीम ले तो उसे पता चले कि पानी का जो मोलिक्यूल है वो H2O है, H2O का संयोजन है, H2 और O का संयोजन है। वो तो जब विज्ञान लो तब तुम्हें पानी की जो मूल व्याख्या है वो समझ में आएगी। तुम घर में रोज नमक यूज करते हो, लेकिन जब तुम विज्ञान लोगे तब तुम्हें NaCl2 समझ में आएगा, NaCl समझ में आएगा। कौन सी चीजों से ये चीज बनी हुई है वो समझ में आएगा। विज्ञान ये करता है, और विज्ञान वो शक्ति है। गणित मैंने लास्ट एक एपिसोड के अंदर समझाया हुआ है कि गणित वो शिव है, वो फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन शिव के भीतर की भी जो शक्ति है ना वो विज्ञान है। आज तुम अष्टोध्याय रुद्री पढ़ो, नमक चमक पढ़ो, शतरुद्रीय पढ़ो, ये सारी जो चीजें बनी हुई है कोई आसान नहीं बनी हुई है। इसको समझने के लिए तुम्हारे अंदर बुद्धिमत्ता इतनी होनी चाहिए। हमारे पास अनेकों रुद्र है, जैसे नमस चंडिका है वो तो शतरुद्रीय है, शतरुद्र है, और रुद्र के एक गण, और रुद्र की जटा से, रुद्र अनेकों है, सब रुद्र ही है, ये सबके अंदर तमस गुण तो होता ही है। जब तुम गुस्सा करते हो तो रुद्र प्रकट होता है तुम्हारे अंदर। तुम्हारे भीतर जो बाल है ना वो तमस है, तुम्हारे नाखून तमस है, तुम्हारी विष्ठा तमस है, तुम्हारा मल त्याग तमस है, तुम्हारा पसीना स्वेद वो तमस है। तुम बोलते हो कि हम तामसिक नहीं हम सात्विक है। कौन सी भाषा में तुम सात्विक हो रहे हो? तुम्हारे बाल ही नहीं होने चाहिए फिर। तुम्हारा मल त्याग और मूत्र त्याग ही नहीं होना चाहिए अगर तुम तामसिक ही नहीं हो तो। त्रिगुण बैलेंस करता है, और त्रिगुण को बैलेंस में ही होना चाहिए। अगर कोई तुम्हारे अंदर तत्व खराब हो जाता है तो दूसरे दो तत्व नहीं चलेंगे। यह हमारी त्रिगुणात्मक प्रकृति है। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि हमें वात पित्त और कफ हमारा बैलेंस में होना चाहिए। ये जो हमारे मंत्र स्तुति स्तोत्र रचना वेदों की जो पद्धतियां है वो हमारे धरोहर में मिली हुई है, पर हमारी एक व्याख्या ये बन चुकी है कि हम केवल मंत्रों को बस इस तरीके से करेंगे कि मेरा कुछ भला हो जाए, मेरा कुछ सही हो जाए। हम आगे के विज्ञान को समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि डार्विन का उत्क्रांतिवाद लेकर से थॉमस अल्वा एडिसन, गैलीलियो, जितने भी आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, हम पढ़ने वाले ये लोगों को है। हमने अभी वो रहस्य की थियरियों को समझने की कोशिश की। एक रहस्य करके मुंह आया था, द सीक्रेट। और द सीक्रेट को अभी लोग फॉलो कर रहे हैं। फैंटेसी लग रही है। अरे तुम लोग बेवकूफ हो। तुम्हारे वेदों के अंदर पहले से तन्मय मन शिव संकल्प मस्तु की व्याख्या तुम पहले पढ़ो। मैंने उसके ऊपर भी लेक्चर किया हुआ है, तन्मय मन शिव संकल्प। कभी टाइम मिले तो वो सुन लेना। मन क्या है, मन से क्या क्या कर सकते हो, कितना गतिमान है। ऑलरेडी हमारी चीजों लेकर विदेशियों ने उसको एक, क्योंकि कोई भी चीज अगर तुमने हिंदी में बोली, संस्कृत में बोली और उसका तुमने इंग्लिश वर्ड ढूंढ निकाला तो तुम बहुत फैंटेसी वाले बन जाओगे। मतलब तुम लोगों को आकर्षक करोगे। तुम जागृति बोलोगे, इससे अच्छा अवेयरनेस बोलो, देखो तुम फेमस हो जाओगे। ये हमारी बुद्धिमत्ता है। इंग्लिश एक भाषा है, संस्कृत एक भाषा है। भाषा को भाषा के रूप में रहने दो, उसके अंदर है क्या ना वो देखने की कोशिश करो। कॉन्शियसनेस, बिग वर्ड, उसे हम चेतना कहते हैं। क्या बड़ी बात है। मतलब अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेज अपनी पूंछ छोड़ के चले गए, ऐसी हालत हो गई।
तो ये जो भी स्तोत्र की रचना हुई, मतलब जो भी, अभी तो हम भैरव के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। भैरव के अंदर प्रवेश करने से पूर्व थोड़ी बहुत मेरा काम होता है कि अंधश्रद्धा पे हथौड़े मारना थोड़े बहुत जरूरी होता है, क्योंकि भारतवर्ष को जगाने के लिए भारत को अपने ही धर्म की धरोहर को जानना जरूरी है। क्योंकि मैं यहाँ आदिगुरु शंकराचार्य की बात कर रहा हूँ, और आदिगुरु शंकराचार्य एक महान विभूति थे जिन्होंने ब्रह्म तत्व को पूर्ण रूप से जाना हुआ था। और ब्रह्म की जो फ्रीक्वेंसी थी, ब्रह्म यानी कि ब्रह्मांड बनाने वाला, पिंड है सो ब्रह्मांड है। हमारा जो शरीर है वो एक ब्रह्मांड ही है, बस हमें इस ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड को कनेक्ट करना नहीं आता है। परमात्मा ने ब्रह्मांड की रचना, वहां ब्रह्मांड की रचना की, तुमने ब्रह्मांड की रचना की हुई है। तुम अपने आप में एक ब्रह्मांड हो, तुम एक दूसरे ब्रह्मांड की रचना करते हो, जिसे एक संतति कहते हैं, किसी को जन्म देना। एक ब्रह्मांड है, पर ब्रह्मांड से ब्रह्मांड का कनेक्शन तो है ही, क्योंकि ये वेब है पूरा। जैसे इंटरनेट के अंदर तुम देखने जाओ तो पूरा इंटरनेट है वो ऊर्जा से और वाइब्रेशन से कनेक्ट है, फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट है, क्योंकि यहाँ शब्द इंपॉर्टेंट है। तुम फेसबुक लिखोगे तो फेसबुक की एप्लीकेशन ही आएगी, इंस्टाग्राम लिखोगे तो इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन ही है, तुम जो लिखोगे वो चीज तुम्हारे सामने आ जाएगी। तो वैसे ही यूनिवर्स के अंदर ऐसे सारे डेटाज है। तुम भैरव बोलोगे, तुम शिव बोलोगे, तुम राम बोलोगे, तुम कृष्ण बोलोगे, तो वो फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं जाएगी। पर हाँ, मूल तत्व तक तभी पहुंच पाएगी कि जब तुम पूरे वेब को जान लोगे। तुमने ऐसा डिसेक्शन किया हुआ है कि शक्ति अलग है, शिव अलग है, विष्णु अलग है, ब्रह्मा अलग है, नारद अलग है, भैरव अलग है, दश महाविद्या अलग है, तो तुम कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। ना तुम जान पाओगे, ना समझ पाओगे, तुम्हारी बुद्धिमत्ता बंद हो जाएगी। तो यहाँ भगवान शंकराचार्य की जो उपमा है भैरव के लिए, अब भैरव के लिए मैंने व्याख्या की है, भैरव पार्ट 1, भैरव पार्ट 2, तत्व रहस्य भैरव तत्व के बारे में बताया हुआ है। फिर भैरव अष्टकम के बारे में शुरू में मैंने बताया हुआ है, काफी कुछ लेक्चर्स के अंदर भैरव की बात की है। तो भैरव पर्टिकुलरली जो भय का हरण करने वाले हैं वो भैरव है, जो भय से दूर करते हैं। वो रुद्र का एक गण है, वो शिव का एक गण है। जहां संकल्प शक्ति कॉन्सेंट्रेट वे के अंदर चलती है, जहां स्मृति शक्ति एक धारा के ऊपर चलती है, जहां तेज, बल, बुद्धि, पराक्रम एक बिंदु के ऊपर आकर रुक जाता है, वो भैरव है। क्योंकि भैरव के अंदर ये सारे गुण हैं। वो भैरव बनता कब है, भैरव अस्तित्व में कब आता है, अब योग दृष्टि से समझने जाएंगे और बाह्य दृष्टि से समझने जाएंगे। योग यानी कि आंतरिक दृष्टि। तो भैरव कब बनता है, भैरव के यानी कि जब तुम्हारी इंद्रियों की सारी चेतना, तुम्हारी जितनी भी इंद्रियां है, वो इंद्रियों की सारी चेतना जब एक लक्ष्य के ऊपर आ जाती है और अभयता प्राप्त हो, जब तुम्हें इंद्रियां डराना बंद कर दे, तब तुम भैरव बन जाते। मतलब ना तुम्हें शब्द डराए, ना स्पर्श डराए, ना रूप डराए, ना गंध डराए, ना स्वाद डराए, कोई भी चीज डराए नहीं, कोई भी चीज से तुम अस्पृश्य रहो। ये पंच तन्मात्राओं की जब तुम ऊपर चले जाते हो, तब जाके तुम भैरव अवस्था के अंदर आते हो। जहां तुम्हारा मन, तुम्हारा बुद्धि और बुद्धि से रिलेटेड इंद्रिया तुम पे बल ना लगाए, तब समझ लेना तुम भैरव बन गए। और ये भैरव का जो ट्रांसमिशन है ना, वो आता है शिव के आदेश से। अब भैरव कौन है और शिव कौन है, उसकी व्याख्या समझो। क्योंकि पहला अंश जो निकला भगवान शिव की जड़ा से वीरभद्र के रूप में, वो शिव के गण के रूप के अंदर, शिव के शिष्य के रूप में वो प्रकट हुआ। तो शिव ने अपने भीतर से किसी को पहली बार प्रकट किया है, ना वो गणेश है क्योंकि गणेश उनसे पैदा नहीं हुए, ना कार्तिकेय है क्योंकि कार्तिकेय तब तक उत्पत्ति नहीं हुई थी। जो अपने भीतर से प्रकट किया हुआ है प्रथम बार अपना अंश, वो भैरव है। इसलिए भैरव को सामान्य मत गिनना, भैरव को कोई गण या तो कोई दास ऐसे समझने की प्रक्रिया मत समझ लेना, क्योंकि वो शिव ही है। क्योंकि सती ने अवज्ञा की थी, शक्ति ने अवज्ञा की थी, भैरव अवज्ञा नहीं कर सकता।
ये समझना, अभी जो मैं बहुत डीप में ले जा रहा हूं तुम्हें भैरव तत्व के, कि सती ने एक बार अवज्ञा कर दी कि मुझे इस तरीके से जाना है, ये करना है, वो करना है, पिताजी के घर पे यज्ञ है, मुझे जाना पड़ेगा। भगवान बोले रुक जाओ देवी, सही नहीं है ये, नहीं नहीं मैं नहीं मानूंगी, मुझे जाना ही पड़ेगा, आप ये चाहते हो। भगवान शंकर, भोलेनाथ, दया वाला हृदय, क्योंकि शंकर के हृदय के अंदर ना राग जा सकता है, ना द्वेष जा सकता है, ना निंदा जा सकती है, ना स्तुति जा सकती है। शंकर के हृदय के अंदर कुछ नहीं जा सकता, क्योंकि शंकर का हृदय तद्रुप्त है। शंकर छोड़ देते हैं शिव का काम है छोड़ देना, शिव का काम है टाल देना, बाद में देख लूंगा। ये शिव किसी को समझाने नहीं जाएंगे, और समझाने जाएंगे तो पूरा पकड़ के रखेंगे। ये शिव की व्याख्या है, क्योंकि पहली बार में सती मानी नहीं थी, और जब दूसरी बार जन्म लिया तो 2 बार उनको हटा दिया था तंत्र शास्त्र के अंदर। एक बार तो श्राप दे दिया था कि आप पहले नीचे जाके एकाग्रता को अभ्यास करके आओ। शिव को लुभाने का और शिव को प्रकट करने का, शिवत्व प्रकट करने का एक मार्ग है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। अगर तुम्हारे गुरु के वचनों के अंदर तुम्हारा पूर्ण समर्पण है, पूर्ण प्रेम है, पूर्ण निष्ठा है, पूर्ण भक्ति है, पूर्ण आस्था है, तो तुम्हारे अंदर भैरव तत्व और शक्ति तत्व प्रकट करने से कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते लक्ष्य एक होना चाहिए। तो जो ये भैरव है वो शिव की जटा से प्रथम बार उत्पन्न, मतलब शिव के कुछ तमस गुण से वो प्रकट हुआ है। मैंने आगे ही बोला कि बाल है, नाखून है, स्वेद है, वो सारे तमस है। मल त्याग, मूत्र त्याग, ये सारी चीजें तमस है। तमस से बहुत सारी चीजों की उत्पत्ति हुई है। हमें पता नहीं कि हमारे अंदर भी अनेकों प्रकार की जीव सृष्टि रह रही है, चाहे वो पसीने के रूप में रह रही है, मल त्याग के अंदर है, रुधिर के अंदर है, स्नायुओं के अंदर है, हड्डियों के अंदर है, मस्तिष्क की अनेकों प्रकार के केमिकल्स के अंदर है, हमारे बालों के अंदर है, हमारी त्वचा के अंदर है, हमारी जिह्वा के अंदर जो लाड़ ग्रंथि है उसके अंदर है। हम पूरी एक जीव सृष्टि को धारण करके बैठे हुए, और हम हमारे जैसी सृष्टि को बनाने के लिए योग्य है, क्योंकि हम हमारी जैसी सृष्टि बनाते, सर्जन करते हमारे जैसा। एक नया जीव की उत्पत्ति हमसे होती है, मनुष्यों से। परंतु बात ये याद रखना कि जिसके पास जो होगा वो उत्पन्न करेगा। तो शिव के भीतर तमस था, उस समय क्रोध में थे, और अपनी जटाओं से उन्होंने प्रागट्य किया वीरभद्र का, क्योंकि ये शिव की जटा की, शिव का तमस था। तो शिव का तमस भी भद्रता वाला है, शिव का क्रोध भी भद्रता वाला है, शिव की आज्ञा भी भद्रता वाली। भद्र का अर्थ होता है, जिसे हम यहाँ पर भद्र का, भद्र मनुष्य, भद्र यानी कि जिसके अंदर गुण हो बहुत सारे। भद्र यानी संपत्ति, भद्र यानी सौभाग्य, समृद्धि। ये तमस की समृद्धि भैरव है। इसलिए भैरव अगर रीझ जाए तो इंसान को रातों रात ऐश्वर्यवान और समृद्धिवान बना सकते हैं। ये भैरव की शक्ति। तो भैरव कब जागृत होता है? मैंने 2 यहां पर बातें बताई है कि एक आंतरिक रूप से जागृत होता है, एक बाह्य रूप से जागृत होता है। आंतरिक रूप से वो तुम्हारा डिसिप्लिन है, समझ लेना। आंतरिक रूप से तुम्हारा इंद्रिय निग्रह है, प्रत्याहार है और धारणा है। तो धारणा कौन सी है? जो शिव ने दी है, जो गुरु ने दी है। उस धारणा के ऊपर टिकने का नाम वो भैरव है। क्योंकि मैं आगे आऊंगा ध्यान बिंदु के ऊपर, ये समझ लेना। अभी जो वाणी चल रही है कुछ अलग फ्रीक्वेंसी है।
यहाँ अगर तुम्हारा डिकोड हो गया, तुम अपने भीतर के भैरव को तुम पकड़ पाओगे और बाहर भी पकड़ पाओगे उनको। ये शंकराचार्य तो आगे जो खोलना चाहते हैं वो तो खोलेंगे, लेकिन जो अभी खुल रहा है वो कुछ अलग है। तो भगवान भैरव योग मार्ग से सारी इंद्रियों का प्रत्याहार है, मन का प्रत्याहार है, बुद्धि का प्रत्याहार, क्योंकि वहां आज्ञा चलती है। अब कोई शिष्य क्वेश्चन करता है कि गुरुजी हमारा ध्यान नहीं लगता। ध्यान नहीं लगेगा, पहले तुम आदेश का पालन करो। गुरुजी साधना में सफलता चाहिए, आदेश का पालन कर। गुरुजी सिद्धि चाहिए, आदेश का पालन कर। और कैसे? जैसे भैरव ने पालन किया था, अपनी बुद्धि नहीं लगाई थी। आदेश का पालन कर, क्योंकि आदेश पालन से ही तुम्हारे अंदर सारी इंद्रियां एक फोर्स के अंदर चलेगी। और ऐसा नहीं है कि मन मार के आदेश का पालन कर रहे हो। अरे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को लेकर घुमाकर साथ में पालन कर रहे हो, तब जाके तुम्हारे अंदर भैरव स्थिति की उत्पत्ति होती है। जो आदेश को मैनिपुलेट भी करता है, गुरु ने कुछ आदेश दिया, तो गुरु ही शिव है, शिव ही गुरु है। तंत्र के अंदर तंत्र शास्त्र, मंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र, जितने भी आगम है उसके अंदर यही बात बोले कि शिव ही गुरु है, गुरु ही शिव है। तो जब गुरु आज्ञा का उल्लंघन हो जाता है, तब जाके उसको मिलने वाली जो भैरवत्व की सिद्धि थी वो वहां से नीचे आ जाता है। इंसान वो सिद्धियों को छोड़ देता है, क्योंकि एक एक आदेश के ऊपर एक एक सिद्धि रखी जाती है। क्योंकि गुरु का आदेश पालन करने का मतलब है तुम्हारे अंदर के मन को समाप्त कर देना। तुम्हारा मन नहीं चलना चाहिए। तो तुम्हारा मन चल रहा है तो तुम अभी तक भैरव अवस्था में नहीं आओ। तुम्हारा मन ही नहीं चलना चाहिए। क्योंकि अभी योग मार्ग के ऊपर आ रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है 2 डिपार्टमेंट समझाने। तो अंदरूनी प्रत्याहार मैंने समझाया, अंदर के भीतरी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तुम्हारे इमोशन, तुम्हारे भाव से कंप्लीटली एक जगह पे सरेंडर। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। अगर कुछ बनना है, कुछ प्राप्त करना है ना, तो अपनी हस्ती को मिटा, अपने मैं होने का अस्तित्व मिटा दो और दे दो अपने आप को गुरु की शरण के अंदर कि अब मुझे सुधारो। सुधारने के लिए जब बात हो जाए तो सुधारने देना, पीछे हाथ ना मत, नहीं मैं इतना ही सुधारूंगा, उतना ही सुधारूंगा, ये हमसे ना होगा वो, तो फिर गुरुकुल में आना ही मत। तुम्हारे लिए फिर गुरुकुल के दरवाजे बंद है। जब गुरु की शरण में जाते हो तो बोलते हो ना, आज से तन मन धन वचन कर्म आत्मा से मैं समर्पित होता हूँ। फिर वो समर्पण सिद्ध करना, पहले तुम अपना समर्पण सिद्ध करो। गुरु तो समर्पण सिद्ध करके बैठा हुआ है, इसलिए तुम्हें दीक्षा देता है, तुम्हें पावर देता है, तुम्हें नाद देता है, तुम्हें सिद्धि देता है, तुम्हें कोई क्रिया देता है, तुम्हें अपनी धरोहर देता है। तो गुरु तो समर्पित हो रहा है, तुम कितने हो रहे हो? मतलब टीचर तो सबको पढ़ा रहे, तुम कितने पढ़ रहे हो? आलस्य कुतो विद्या, आलस्य कुतो धर्म। क्या आलस्य बड़ी अविद्या नहीं है और आलस्य बड़ा कुधन नहीं है? जिसके पास आलस है ना, वो निर्धन हो जाता है। तो भैरव के अंदर पहला गुण है वो आलस्य नहीं है। आदेश आया सीधा पालन करो, सीधा, दूसरी सेकंड, दूसरा दिन भी नहीं चला, ऑन द स्पॉट। ये करके देखना, सामान्य आदेश भी क्यों ना हो, करके देखना। गुरु के मुख से निकले उससे पहले कार्य कर लेना, देखो तुम्हारे अंदर स्पीड में ऊर्जा चढ़ेगी। क्योंकि आदेश देने वाले गुरु नहीं होते, उनके भीतर की एक शक्ति होती है। यही गुरु लीला का प्रारंभ होता है, यही शिव लीला का प्रारंभ होता है, यही तुम्हारा डिकोडेशन चालू होता है कि तुम कितनी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि गुरु में से जो फ्रीक्वेंसी निकले तुमने अपने अंदर डायरेक्ट एज इट इज ले ली या बाद में ली, 2 दिन बाद ली, 5 दिन बाद ली, 1 महीने बाद ली, 1 साल बाद ली। गुरु की बात सुनते सुनते चलो सुनते हैं, समझते हैं, करते हैं। वो करने के अंदर तुमने देरी लगे, मतलब वो फ्रीक्वेंसी का आधा कण तुम्हारे पास आया। मतलब टावर के जितने नजदीक रहोगे उतना ही तुम्हारे अंदर नेटवर्क अच्छा रहेगा, ये सीधी बात है। तो टावर क्या है? सैटेलाइट टावर क्या है? गुरु की वाणी, गुरु की आज्ञा। वही गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीर उस दास को काल कभी ना खाए।
काल उसको नहीं खा सकता, और काल जिसको ना खा सके वही काल भैरव बनता है। इसलिए ये अष्टकम की शुरुआत जो है वो काल भैरव भगवान के लिए है, कोटि के, काशी के कोतवाल। अब यहां पर योग अभ्यास के अंदर जो इंद्रियों की बात कही कि इंद्रियों को भी अपने वश के अंदर अपने अनुसार चलाना, वो भैरव का काम है। जो भैरव इंद्रियों के वश में है वो भैरव नहीं होता है, वो कोई भूत प्रेत होता है। उसका मन कुछ कह रहा है, उसने वो कर लिया, उसका स्वाद कुछ कह रहा है, उसने कुछ कह लिया, उसकी जिह्वा के ऊपर लगाम नहीं है, उसकी बुद्धि के ऊपर लगाम नहीं है, उसके मन के ऊपर लगाम नहीं है। जो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर सकता ना, वो भैरव बन ही नहीं सकता। दूसरी बात, वो शिव आज्ञा से विरोध चलता है तो वो भी भैरव नहीं बन सकता। जो अपनी ज्यादा बुद्धि लगाता है वो भी भैरव नहीं बन सकता। भैरव का सीधा अर्थ है कि और देवता चित्त न धरे। भैरव के अनेकों रूप है, जैसे मैंने भैरव तत्व के अंदर समझा है कि काल भैरव, कपाल भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव, रूर भैरव, चंड भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, आनंद भैरव। ये भैरव यही है कि हर एक गुणों के अंदर तुम्हारे अंदर भय नहीं आना चाहिए, तभी भैरव खिलते हैं तुम्हारे अंदर, तभी भैरव प्रकट होते, तभी भैरव की सेंस मिलती है, सिद्धि मिलती है। आज लोग तुम जिस भूत प्रेत तो ब्रह्म राक्षस की बातें पॉडकास्ट वाले सुनते हो, अरे वो भैरव के आने के ऊपर तो ये सब भाग जाते हैं, क्योंकि वो सीईओ है ये सब चीजों का। भैरव तत्व जागृत होने के ऊपर तो ये सारी चीजें कब की भाग जाती है तुम्हारे अंदर से। भैरव तत्व आने के बाद सब शुभ ही होता है। लोग भैरव से डरते हैं, अरे भैरव नहीं मिलेगा तो शक्ति भी नहीं मिलेगी किसी को। तुम शक्तिपीठ दर्शन करने जाओ और तुम भैरव के दर्शन ना करो, तुम्हें शक्ति के आशीर्वाद मिलते ही नहीं है, क्योंकि भैरव वो शिव का अंश है, स्टेबिलाईजर है वो। वो कंडक्टर है एनर्जी का। एनर्जी को कैसे कंडक्ट करनी है वैसा भैरव होता है। एनर्जी को कैसे कैसे 52 शक्तिपीठ है, वैसे 52 भैरव है। बाह्य रूप से भी है जो शक्तिपीठ भारतवर्ष के अंदर है, और आंतरिक शक्तिपीठ हमारे मेरिडियंस के रूप में है। वहां के ऊपर जो बीज मंत्र चलाए जाते हैं, वहां कंट्रोल करने, जो ऊर्जाओं को कंट्रोल करता है, उसे भैरव तत्व कहते हैं। ये मातृका न्यास अगर तुम समझो तो उसके अंदर सारी चीजें आती है। और अगेन आंतरिक रूप से, योग रूप से, प्रत्याहार रूप से। दूसरा बात है यौगिक मार्ग रूप से। बिंदु बिंदु दो चीज करता है, या बिंदु अपने अस्तित्व में मिलता है, बिंदु सिंधु में मिलता है, या तो बिंदु अपना दूसरा बिंदु बनाता है, अपने जैसी दूसरी सृष्टि क्रिएट करता है। यहां पर थोड़ा मैं तुम्हारे तेज बल की बात करूंगा। भीतरी जो तेज होता है वो वीर्य, ओजस रूप में होता है, जब वाइटल फोर्स कहते हैं, और दूसरा होता है रजस रूप के अंदर। योग मार्ग के अंदर ये वाइटल फोर्स बहुत काम का होता है। आजकल के जो बाबा लोग होते हैं वो ब्रह्मचर्य का बहुत मिथ फैला के बैठे हुए हैं कि रोको इसको। रोकना नहीं है, रोकोगे तो वो गलत करेगा, उसको ऊपर चढ़ाना है। उसको रोकने से कुछ लाभ नहीं, क्योंकि रोका तो वो कहीं ना कहीं अपनी दिशा बदल देगा। मतलब काम को रोका तो अपनी दिशा बदल देगा, क्रोध को रोका अपनी दिशा बदल देगा। ये देख रहा, ये भावों की संज्ञाओं को समझना। काम को रोका अपनी दिशा बदल देगा, क्रोध को रोका अपनी दिशा, प्रेम को रोका अपनी दिशा बदल देगा। किसी चीज को रोकने की जरूरत नहीं, उसकी दिशा बदलनी जरूरी है। पहले उसको ऊर्ध्वगमन करना होता है। मतलब जहां तुम्हारी सुरता जाएगी ना, मतलब ये चक्रों का सिद्धिकरण तुम्हारे वाइटल फोर्स से होता है, क्योंकि वाइटल फोर्स ही होता है जो शक्ति को ऊपर ले जाता है, और वाइटल फोर्स ही होता है जो शक्ति को नीचे ले जाता है। अगर जो योगिक और प्राणायाम की बातें करता है, जो सूक्ष्म शरीर की बातें करता है, जो अपनी इंद्रियों को जानता है, उसको इस चीज का पता चल जाएगा। ये यहां भैरव तत्व समझ रहे हैं। तो भैरव के अंदर जो वो बिंदु होता है ना, बिंदु केवल आज्ञा पालन में लगता है।
इसीलिए भैरव के अंदर प्रचंड काम ऊर्जा है, और काम ऊर्जा उन्होंने साध के रखी हुई है। इसीलिए शाक्त तंत्र के अंदर दूसरा जो विद्या आता है, दूसरा जो आधार आता है, वो भैरव भैरवी का आता है। जो पंचमकार जो मार्ग है वो दिव्य मार्ग है, लोगों ने उसे निंदा नहीं बनाया होगा, लेकिन बहुत दिव्य मार्ग है, जहां पर अपनी भीतरी डिसिप्लिन से अपने योग को, अपनी इंद्रियों को साध्य करके, अपने भीतर पड़े हुए योग विज्ञान को सिद्ध करके, अपने सातों चक्र को जागृत करके अपने सहस्त्र दल के ऊपर आने का काम, और वहां से शांभवी यानी शिव की विद्या चलाने का मार्ग बनता है। यह भैरव करता है। अब क्यों करता है, किस लिए करता है, कैसे करता है, उसके लिए आपको गुरु की कक्षा ज्वाइन करनी पड़ती है। जब तुम नॉलेज लेने के लिए वाइज बन जाते हो, जब ज्ञान लेने के लिए तुम्हारी कैपेसिटी बढ़ जाती है, अंधश्रद्धा वाली नहीं, तुम कैपेसिटी वाले बन जाते हो, तो गुरु कुछ व्याख्याएं तुम्हें समझाता है, तुम्हारे ही शरीर का विज्ञान तुम्हें समझाएंगे। इसे बायोलॉजी कहते हैं। जो हमारे जीवन के अंदर आम क्रिया है ना, उसको खास करने की ये पद्धतियां है। तो भैरव उसमें से एक है। तो ये फोर्स को देखो, ये हो गया आंतरिक रूप कि उसको संसार की ओर नहीं बढ़ने देना है, मतलब अपनी इच्छाओं की प्राप्ति की ओर वो चेतना नहीं जानी चाहिए, अपनी जीवन की ऊर्जा इच्छाओं की प्राप्ति की ओर नहीं जानी चाहिए, शिव के आदेश के लिए जानी चाहिए। मतलब तुम्हारे अंदर इतनी शक्तियां बढ़ जाएगी उस समय के ऊपर कि जब तुम केवल गुरु आज्ञा में चलोगे, अपने आप ब्रह्मचर्य का पालन हो जाएगा। तुम्हें ब्रह्मचर्य करने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मचर्य का सीधा अर्थ होता है कि ब्रह्म का आचरण करना, ब्रह्ममय बुद्धि रखना, ब्रह्म की दिशा में चलना, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होना, उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। उससे वीर्य और रजस का कोई लेना देना नहीं है। उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी स्थिरता कहां पर है ना, बुद्धि की, वो लेना देना है। बहुत सारे आयामी बातें हैं इन तत्वों के बारे में, लेकिन उसकी चर्चा ना करते हुए हम आगे बढ़ते। तो बाह्य मार्ग क्या है भैरव का? बाह्य मार्ग अंदर से वो डिसिप्लिन में है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे चलना है, जीवन की ऊर्जाओं को कैसे महसूस करना है, कैसे पकड़ना है, किस दिशा में वहन करना है, वो मन को कैसे तोड़ना है, बार बार मन को विध्वंस कैसे करना है, मन की एक भी कब नहीं सुनना है। वो लक्षण अगर प्रकट हो जाते तुम्हारे अंदर, तब तुम्हारे अंदर भैरव तत्व की स्थापना होती। वो कोई गुरु तुम्हारे ऊपर तिलक करके नहीं स्थापना करेगा। और जैसे जैसे तुम गुरु आज्ञा में चलते जाओगे, एक अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगेगा तुम्हारे अंदर, तुम भय रहित हो जाओगे। कुछ करने की जरूरत नहीं। देखो, मैं तो ये बोलता हूं, ये गुरु की कृपा है और भगवती की कृपा है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस तुम ध्यान लगाओ मेरी बातों के ऊपर, चिंतन लगाना, जो वाणी आ रही है ना, वो वाणी को जीवन में उतारना, उस दिशा में चिंतन लगाना और शुरू कर दो अपनी यात्रा। तुम्हारे अंदर भैरव भी आ जाएगा, लक्ष्मी भी आ जाएगी, कृष्ण भी आ जाएंगे, राम भी आ जाएंगे, शिव भी आ जाएगा, सब आ जाएगा, हनुमान भी आ जाएगा, गणपति भी आ जाएगा, सब आ जाएगा तुम्हारे अंदर, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही सब पड़ा हुआ है ना। मेरे को कहां बाहर से डालना है कुछ चीजें, पर उनको जगाना पड़ेगा। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, सुंदरकांड में आता है ना कि जामवंत जैसा ज्ञानी इंसान जिसने इतनी बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर ली, छलांग लगाते लगाते, क्योंकि रीछ थे, सुनहु रीछ पति कहु हनुमान। हनुमान जी ने जब जामवंत की बातें सुनी तो उनको अपनी चीजें समझ में आने लगी। कोई प्रबुद्ध पुरुष, कोई ज्ञानी पुरुष, कोई तत्ववेता पुरुष, कोई गुरु, कोई उपासक, कोई सिद्ध, जो अगर सिद्धि को जानने वाला है, जो ज्ञान को जानने वाला है, जो शक्तियों को जानने, अगर तुम्हें चार बातें कह रहा है तुम्हारे भले के लिए, तो उसकी बातें ध्यान से सुनना। कई बातें सुन के ही तुम्हारे अंदर तुम्हारा चेतना प्रकट ना हो जाए। आत्मा प्रकट करने के लिए अष्टावक्र तो यहां पर कहते हैं कि पैंगड़ा में पग नाखवा दीजिए ना, आत्मज्ञान थी है। गुजराती में बोला, सॉरी, कि जूते में पैर डालने से तुम्हें आत्मज्ञान आ जाएगा। पर हमें क्यों देर हो गई? क्योंकि हमने अपनी इंद्रियों की ही बातें सुनी। इसलिए देखो, पहला जो श्लोक है बाबा भैरव का, मजेदार,
सुनना। मैं इसके श्लोक में नहीं जाऊंगा, श्लोक नहीं बोलूंगा, मैं इसका सीधा अर्थ समझाता हूं। जो पहला श्लोक है, देवराज सेव्यमान पावन आद्रि पंकजम व्याल यज्ञ सूत्र बिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे। बहुत प्रचलित श्लोक है। तो भैरव की उपासना इंद्रिया क्यों करती हो? क्योंकि भैरव इंद्रियों को भी नहीं सुनता है। तुम्हारे भीतर बैठी हुई इंद्रिया ही इंद्र है। क्योंकि भैरव गुरु आदेश सुनता है, भैरव शिव आदेश सुनता है, क्योंकि शिव उनके गुरु थे। तो भैरव शिव आदेश, जो अपने गुरु के आदेश का पालन करता है वही भैरव है। और वो भैरव को कौन, उनके चरण कमल की कौन सेवा करता है? देवराज इंद्र। अरे इंद्रिया तुम्हारी सेवा करके, तुम्हें इंद्रियों की सेवा करने की जरूरत नहीं है। तुमने सोचा कि आज आमरस खाना है, तुमने सोचा कि मुझे मालपुआ खाना है, तुमने सोचा आज मुझे ये खाना है, तुमने सोचा आज मुझे ऐसे घूमने जाना है, तुमने सोचा कि आज मेरे जीवन के अंदर ये सुख मिल जाए, ये चिंतन मिल जाए, इतना धन आ जाए, इतनी व्याप्ति हो जाए। केवल चिंतन मात्र से इंद्र खुद का स्वर्ग भैरव को दे देते हैं। ये भैरव उपासना इतनी बड़ी है। क्योंकि इंद्रिया तुम्हें सही दिशा में काम नहीं करने देती। ये खाओ, वो खाओ, इधर भागू, उधर भागू, ये इच्छा प्रकट करूं, वो इच्छा प्रकट करूं, आज ये पहन लो, कल वो पहनूं, आज इधर घूमने जाऊं, आज ऐसे काम कर लूं, आज थोड़ा टीवी देख लूं, आज थोड़ा आलस्य कर लूं, आज सुनना नहीं है, आज माला नहीं करना है, आज जप नहीं करना है। ये इंद्रिया तुमसे आलस करवाती है। ये इंद्रिया तुम्हें ज्ञान भी नहीं देने दे रही। क्या करेंगे ज्ञान लेकर? मर जाएंगे। हाँ, मर ही जाओगे। तुम कुछ साध ही नहीं सकते फिर तो। एक दिन आए, एक दिन चले जाएंगे। फिर ख्वाब देखेंगे बड़े बड़े, ख्वाबों के अंदर ख्वाबों की दुनिया बनाएंगे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा जिएंगे, ऐसा। अरे भाई प्रभु, कृपा करके अपनी इंद्रियों को और अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करो, केवल आज्ञा पालन करो। इंद्र तुम्हारा दास हो जाएगा। वो स्वर्ग की अप्सरा भी ले आएगा, स्वर्ग से अमृत भी ले आएगा, स्वर्ग के सारे सुख भी दे देगा, कल्प वृक्ष भी दे देगा, ऐरावत भी दे देगा, वो सब दे देगा सुख, जब तुम्हारे अंदर भैरव तत्व आ जाएगा। जिनके ये देखो, ये सॉल्व कर रहे हैं अपन ये श्लोक को सॉल्व कर रहे हैं। तो भगवान भैरव के पैर इंद्रदेव क्यों छू रहे हैं? उनको पता है कि वो ब्रह्मा का भी शीश काट सकते हैं, क्योंकि गुरु आज्ञा वो ब्रह्मा से परे है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, ब्रह्मा का शीश काट दिया था, इसलिए उनका जो प्रथम रूप है वो काल भैरव, दूसरा भैरव जो है बने वो कपाल भैरव बने। वो ब्रह्मा का शीश कपाल को लेकर घूमते रहे, इसलिए उनका काल भैरव जो स्वरूप है वो काशी के कोतवाल के रूप में स्थापित है। जिनके पवित्र कमलों की सेवा स्वयं देवराज इंद्र करते हैं, मतलब देवराज इंद्र उनकी सेवा करते हैं। जिन्होंने सांप को यज्ञ पवित्र के रूप में धारण किया हुआ, मस्तक पे चंद्रमा विराजमान है। मतलब सांप तो शिव के पास भी है, और शिव का सांप गले में है, और भैरव का सांप यज्ञोपवीत में है। ऐसा ये इसको डिकोड करते हैं। और मस्तक चंद्रमा पर विराजमान है, मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। और जो कृपा करने वाले हैं नारद आदि योगी का समूह, जिनकी वंदना करते, जो दिगंबर है, आकाश रूपी वस्त्र पहनने वाले, उन काशी के स्वामी काल भैरव की मैं आराधना करता हूं। जब ये भैरव तत्व समझ में आया होगा, भैरव तत्व शंकराचार्य को जब समझ में आया होगा, तो कितने आनंद में आ गए होंगे, क्योंकि उनके अंदर भैरव तत्व तो था ही। वो आंतरिक रूप से तो भैरव ही थे, तभी तो जाके इतने साल जीवन को आराधना में डाल दिया, शक्ति की साधना में डाल दिया। वो भैरव ही थे। निर्भय रहे तभी तो शक्ति की प्राप्ति हुई, निर्भय रहे तभी तो देवता उनकी सुने, निर्भय रहे तो लक्ष्मी को बरसात करनी पड़ी कनकधारा रूप में। ये निर्भय तत्व ही तो था कि जो उन्हें मोक्ष के रास्ते के ऊपर ले गया। अरे तुम्हारे अंदर निर्भयता ही नहीं है, तुम कहां मोक्ष लेने जाओगे? भैरव की उपासना करते करते भूतों का डर आ जाता है। अरे जंगल में से कोई, अरे बैठ भाई, कुछ नहीं होगा, तू एक दिन तू भी जंगल में ही जाने वाला है, स्मशान में जाने वाला है, चिता पे तू भी जलने वाला है। देखो शांति से स्मशान का आनंद लो। जैसे चिता जल रही, तुम सोचो कि एक दिन मैं भी जलूंगा, फिर क्या करूंगा? भैरव यहां से पैदा होते शमशान भैरव। देखो, निर्भयता लाओ, निडर रहो,
कोई भूत प्रेत पिशाच तुम्हारा बिगाड़ता नहीं, तुम्हारा मन तुम्हारा बिगाड़ देता है। ये मन चलाने वाला कौन होता है? इंद्र। ये इंद्र ही मन है। ये अप्सरा और कोई नहीं। तुम्हारे अंदर जो रजस का उक्रांति है, रजस बार बार आ जाना, और रजस शक्ति को खींच सकती है, काम शक्ति और आकर्षण शक्ति। अप्सरा वो जल तत्व से बनी हुई है। अप्सराएं प्रकट हो जाती है ना, ये प्रकट हो तो भी वो भैरव के कंट्रोल में होती है। अगर जो भैरव होता है तो अप्सरा भी आ जाए, योगिनी भी आ जाए, यक्षिणी भी आ जाए, विडालिका भी आ जाए, भूत प्रेत पिशाचिनी भी या डाकिनी शाकिनी है, वो भैरव के केवल अंगुष्ठ मात्र से, कनिष्ठिका उंगली से वो सारे देवता से लेके सारे भूत प्रेत पिशाच जो भी गण है ना, वो भैरव की आखिरी उंगली से बैठ जाते हैं, क्योंकि भैरव के अंदर इतना बल होता है। अगेन भैरव किसकी आज्ञा मानते? शिव आज्ञा। और शिव कौन है? गुरु। आसानी से मिल जाएगा। चलना पड़ता है, थोड़ा बहुत आज्ञा माननी पड़ती है। पसंद आए नहीं आए, तुम्हारे मन को तोड़ा जाए नहीं तोड़ा जाए, तुम्हें चोट पहुंचाई जाए नहीं पहुंचाई जाए, ये सब देखने बैठोगे तुम कभी भी उद्धार नहीं कर पाओगे। और टीचर तुम्हारी बचपन से गढ़ाई नहीं करते ना, तो तुम पढ़ते ही नहीं। तुम्हें हर कोई भय में डालना चाहता है इस जगत के अंदर, और गुरु केवल होता है जो तत्वदर्शी गुरु होता है। बाकी गुरु तो तुम्हें भय में ही डालेंगे। वो तत्वदर्शी गुरु होता है, वो तुम्हें निर्भय बनाता है। तो नारद आदि योगी, जो योगी है, जो नारद को योगी बोला गया है। नारद ऋषि भी है, नारद योगी भी है। क्योंकि योगी बनता है ना तो जो ऋषि तत्व मिलता है उसको। पहले तो योग को साधना पड़ता है। नारद ऋषि है, महर्षि है, देवर्षि है, देवताओं के ऋषि। देवता उनकी बात मानते हैं। नारद, जिसको कोई रद्द नहीं कर सकता, जिनकी बातें कोई कभी रद्द नहीं होती, वो चाहे चुगली भी करे तो कुछ ना कुछ मतलब निकलता है, वो नारद है। तो अब भगवान भैरव के आगे उनकी भी चलती नहीं है। भैरव ऐसे देव है कि जो भी देवता गण वृंद है, मैं तो बोलता हूं जितने भी ग्रह नक्षत्र वास्तु ये भी है ना, वो भैरव के आगे नतमस्तक हो जाते। भैरव ये मत समझ लेना कोई देवता, भैरव ये है तुम्हारे भीतर छिपी हुई आदेश वाली शक्ति। वो भैरव ये केवल गुरु आज्ञा में रहती है, और जो गुरु आज्ञा में रहता है उसे कुछ नहीं नड़ता है। निकाल देना अपनी अंगूठिया, तावीज, टोने टोटके, गंडे सब निकाल देना, केवल गुरु आज्ञा में रहो और गुरु आज्ञा का पालन करो। तुम्हें कुछ नहीं छुएगा, ना नजर छुएगा ना टोना टुटका छुएगा। कोई उपाय भी मत करना, और तुम चले नहीं हो ना, ये विश्वास तुम्हारे अंदर प्रकट नहीं हो रहा। जो चला है ना उसको कुछ नहीं नड़ता। जो फुल आत्मविश्वास के साथ चलता है उसके सारे काम बनने लगते हैं। और जिसके अंदर 1% भी शंका है, 0.01% भी शंका आ गई, उसका काम बिगड़ा। अगर उसका 0.01% भी विश्वास टूटा, उसका काम बिगड़ा। वो कितना भी मेहनत कर ले, सारी चीजें कर ले, वो पहुंचता नहीं है। उसका कारण ही है अपने मन के विज्ञान और इंद्रियों के विज्ञान को समझना। तो यहां भगवान भैरव के पवित्र चरण कमलों की सेवा देवराज इंद्र भी करते, जिन्होंने सांप को यज्ञोपवीत रूप में धारण किया हुआ। देखो यज्ञोपवीत बहुत जगह पे सांप मेन चीज आती है सांप के ऊपर। ये सांप कुंडलिनी शक्ति है। कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी विज्ञान के अंदर मैंने एक लेक्चर किया है कुंडलिनी विज्ञान का, वो भी सुन लेना। मैं थोड़ा तुम्हें डिफरेंशिएशन समझा देता हूँ कि कहाँ पर कैसी कैसी चीजें होती है। तो जब गले में भगवान श्री कृष्ण ने सर्प, भगवान शिव ने जो गले में पहना है वासुकी, गणपति ने कमरबंद के रूप में नाग पहना हुआ है, भैरव के यज्ञोपवीत रूप में नाग है, गणपति के भी कहीं ना कहीं जगह के ऊपर नाग रूप में यज्ञोपवीत है। शक्ति ने अपने शीश के ऊपर बांधी हुई है, जटा के अंदर सर्प बांधे हुए शक्ति ने, जो शिवा रूप में है, जो काली रूप में है, जो घोर मार्गी है। ये कुंडलिनी का प्रतीक है कि वहां कुंडलिनी एक्टिवेट होती है।
तो यहाँ जो यज्ञोपवीत है, यज्ञोपवीत का अर्थ होता है यज्ञोपवीत, जो यज्ञ ऊपर की ओर संदेश करता है। उपनयन, ऊपरी चक्षु खोले, मतलब उपनयन का अर्थ होता है जो ऊपरी चक्षु, ज्ञान चक्षु खोले, उपनयन संस्कार उसे कहते हैं। और उसका जो त्रिगुणात्मक रूप है, क्योंकि हमारी कुंडलिनी भी 3 तत्वों से बनी हुई है, सत्व, रज और तमस, इसलिए यज्ञोपवीत के अंदर 3 धागे होते हैं, फिर 6 होते हैं, फिर और 3 ऐड होते हैं, 9 धागे होते हैं। जैसे जैसे क्रम बढ़ता है वैसे वैसे यज्ञोपवीत भी बदली जाती है। तो यज्ञोपवीत रूप में उन्होंने सर्प, मतलब कि यज्ञोपवीत वो आदेश है, क्योंकि जब गायत्री दी जाती है, जब नाद अनुसंधान दिया जाता है, तब जाके यज्ञोपवीत जो होता है वो एक्टिवेट होता है। यहाँ कुंडलिनी की बात की जाए, सर्प का यज्ञोपवीत पहना है, मतलब कि ये त्रिगुण के अंदर उस शक्ति, कुंडलिनी शक्ति का प्रवाह वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी चक्र एक्टिवेशन, कुंडलिनी को सिद्ध करो शक्तिपात से, अरे भाई मत करना। और जब कर लोगे ना तो तुम रह नहीं पाओगे। इतनी ऊर्जा आ जाएगी तुम्हारे शरीर के अंदर, तुम झेल नहीं पाओगे, तुम बैठ नहीं पाओगे एक जगह के ऊपर, लोगों से बोल नहीं पाओगे, बैलेंस नहीं कर पाओगे, 24 घंटे ध्यान में रह जाओगे। और काफी जब कुंडलिनी साधना में, योग साधना में कोई आता है और शक्तिपात प्रक्रिया के बाद जब नाद का अनुसंधान होता है और 1-2 साल अगर प्रैक्टिस हो गई तुम्हारी अच्छे से और तुम्हारी शक्ति कुंडलिनी भीतर से उठने लगी, तो समझ लेना कि इस दुनिया के काम के नहीं रहोगे तुम 2-3 साल के लिए। ऐसा होगा 3 साल, 4 साल, 5 साल, जिसकी कुंडलिनी सद गई वो समझ लेना कि इस जगत के काम का नहीं रहेगा, क्योंकि उसको दूसरी फ्रीक्वेंसीज ले जाएगी। आजकल तो जो कुंडलिनी जागरण करते हैं वो तो टाइम पास होता है, बस केवल उन्मुनी अवस्था दी जाती है कुंडलिनी जागरण के अंदर। और सही कुंडलिनी जागरण हो जाए तो तुम दूसरे दिन से तुम ब्रह्म बन जाओ, परमात्मा बन जाओ, इतनी शक्ति आ जाती है। तुम पूरे वेब को समझ जाओ, तुम्हारे अंदर इतनी फोटॉन्स की एनर्जी आ जाए, सूर्य कोटि समप्रभा हो जाओ तुम, इतने गुण आ जाते, इतनी कला आ जाती है, इतना ज्ञान आ जाते हैं अगर कुंडलिनी सच में सिद्ध हो गई। तो भगवान भैरव तो यज्ञोपवीत पहनते हैं, मतलब कुंडलिनी 24 घंटे एक्टिवेट रखते हैं, अपनी शक्ति को एक्टिवेट रखते। जिन्होंने ये आकाश रूपी वस्त्रों को पहना हुआ है, जो दिगंबर है, दिक यानी दिशाओं के कपड़े पहनने वाले, दिगंबर, वस्त्र नहीं है, नग्न है, जैसे वैसे है, जैसे वैसे, ना झूठ, ना प्रपंच, ना लोभ, ना लालच, ना मोह, ना घृणा, ना ईर्ष्या, ना निंदा, आदेश, केवल आदेश पालन। भैरव स्थिति ये है। उन काशी के स्वामी, पूरा काशी है ना भैरव की वजह से बोलते हैं ना कि सारी सिद्धियां भैरव जी के वजह से रुकी हुई है वहां पर। एक काशी हमारे अंदर है और एक काशी वाराणसी जिसे बोलते हैं वहां पर। मन हमारा मथुरा है, हृदय हमारी काशी है। 4 धाम हमारे अंदर ही है। मैंने एक योग महाकुंभ विज्ञान के अंदर समझाया था ये चीज। तो काल भैरव के ये पहले श्लोक को हम, ये स्वरूप है उनका। अब उनके गुणों के बारे में हम अगले लेक्चर के अंदर चर्चा करेंगे। भैरव को समझने के लिए बस इतना ही कर लो कि जो गुरु आदेश देते उसका पालन करो और उनकी साधना करो भैरव की। लग पड़ो, तुम्हारी शक्तियां तभी बाहर निकलेगी। तो ऐसे साधना करने से कोई शक्तियां बाहर नहीं निकलेगी। गुरु आज्ञा से शक्तियां बाहर निकलेगी, क्योंकि गुरु तुम्हारी कैपेसिटी के बाहर का काम करवाएगा। गुरु तुम्हारे बाहर के वचन दे रहा है। हाँ, गुरु तुम्हें अगर पॉलिशन लगा रहा है, मीठी मीठी बातें कर रहा है, तुम्हें संभाल रहा है, तो समझ लेना तुम्हें वो तुम्हारा उद्धारक नहीं बनेगा कभी भी।
अगर तुम्हें डांट रहा है, फिटकार रहा है, आदेश दे रहा है, तुम्हें सुधार रहा है, तो समझ लेना वो तुम्हें यहां से निकालना चाहता है। तो सेंसिटिव मत बनो जीवन के अंदर। अगर कुछ प्राप्त ही करना है तो भैरवत्व लाओ अपने अंदर। जय माई की, जयति ब्रह्मास्त्र विद्या।